करले के प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपको देते हैं क्रिकेट की दुनिया की छोटी से बड़ी A to Z सारी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक कैश कर ली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इतनी डिटेल और डेप्थ में जाकर क्रिकेट की हर अपडेट मिलती है और करती है आपकी क्रिकेट की नॉलेज को अप टू डेट। तो दोस्तों, यहां पर हम आपको लाइव मैच प्रेडिक्शन दिखाते हैं, जिसमें 10 ओवर, 6 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर में हम आपको लाइव मैच प्रेडिक्शन का मौका भी देते हैं और इसी के साथ साथ ढेर सारे कैश प्राइजेस जीतने का मौका भी देते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम फिर से एक बार लेकर आ गए हैं आपके लिए होने वाले मैच का हम प्रेडिक्शन बताते हैं। तो दोस्तों, ये मैच जो होने वाला है 2 दिसंबर को दिल्ली बुल्स और द चेन्नई ब्रेव्स के बीच में, इसके बारे में आज हम फुल मैच डिटेल्स आपको बताने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एक अपडेट, छोटी से बड़ी अपडेट आपको मिलने वाली है, खिलाड़ियों से लेकर हेड टू हेड तक और प्लेइंग 11 से लेकर फैंटेसी पॉइंट्स तक सब कुछ आपका जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हैं ये मैच होने वाला है 2 दिसंबर को और अब हम आपको दिखाएंगे इन दोनों टीमों की स्क्वाड और जी हाँ, कौन कौन सी खिलाड़ियों को इनकी स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो यहां पर सबसे पहले लेते हैं हम दिल्ली बुल्स को। तो कैप्टन का नाम सबसे ऊपर आ गया है ड्वेन ब्रावो, जो कि ऑलराउंडर है टीम के। फिर इसमें लिया गया है टिम डेविड, वो भी ऑलराउंडर है। रहमानुल्लाह गुरबाज बैटर है टीम के, और रोसो को लिया गया है, फजल हक फारूकी को लिया गया है, विल जैक्स को भी लिया गया है टीम में। इसके अलावा जादरान को लिया गया है, डोमिनिक ड्रेक्स को, रिचर्ड ग्लेसन, कीमो पॉल, मिचेल स्टैनले और इसके अलावा शिराज अहमद को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है। इमाद वासिम, जॉर्डन कॉक्स, अयान खान, हरभजन सिंह, टॉम बैंटन, रकीम कॉर्नवेल और आसिफ खान के साथ साथ वाकिस मकसूद को दिल्ली बुल्स के स्क्वाड में शामिल किया गया है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी टीम की स्क्वाड की तरफ, यानी कि द चेन्नई ब्रेव्स की साइड। तो आप देख सकते हैं दासुन शनाका ऑलराउंडर है टीम के, इनको लिया गया है स्क्वाड में। भानुका राजापाक्सा, कार्लोस ओब्ड, महेश ओयली स्टोन और इसके अलावा बैन डकेट को लिया गया है, सैमुअल जेम्स कुक को लिया गया है, सिकंदर रजा को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है। इसके अलावा लॉरी इवेंस, कार्तिक और साबिर राव को भी इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो अरविंद भी इसमें है, एडम रॉसिंगटन को भी लिया गया है, कोबे हाफ्ट को लिया गया है, डेविड मलान को, आदित्य शेट्टी, हेनरी के साथ साथ पैट्रिक डूले को इसकी स्क्वाड में शामिल किया गया है। दोस्तों, अब बढ़ेंगे हम अगले स्टैट्स की तरफ। देखिए दोस्तों, कैश कर ले आपको यहां पर ईच एंड एवरी खिलाड़ी की भी फुल डिटेल्स बताता है, हिस्ट्री बताता है। इसलिए ये रोचक फैक्ट्स जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं टीम फॉर्म लास्ट 5 मैचेस की। तो आप देख सकते हैं डीबी और टीसीबी टीम की, आप ये फॉर्म देखिए किस तरह से ये फॉर्म में चल रही हैं। हम ईच एंड एवरी 5 मैचेस की डिटेल्स में जाकर अब आपको फैक्ट्स बताने वाले हैं, स्टैट्स बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मैच हुआ था डीबी का बीजीटी के साथ हुआ था और इस मैच की डिटेल्स अब आपके साथ इस स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि डीबी ने बनाए थे 121 रन और 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे ये रन, और इसमें जीती थी बंगला टाइगर्स 12 रनों से। बढ़ते हैं दूसरे मैच की तरफ। तो दूसरे मैच में जो टीमें भिड़ी थी वो थी डीबी के साथ डेक्कन ग्लैडिएटर्स की, जिसमें डीजी की जीत हुई थी 18 रनों से। बढ़ते हैं दूसरे मैच की तरफ। तो जो तीसरा जो मैच हुआ था वो हुआ था एमएसए का और डीबी से इसकी भिड़ंत हुई थी और यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ 8 विकेट से एमएसए ने जीत दर्ज की थी। दोस्तों, तो ये है फुल स्टैट्स जो हम आपको मैच दर मैच बताते जा रहे हैं। तो स्क्रीन पर अपनी नजरें बनाए रखिए। ये देखिए चौथा मैच आपके सामने आ गया है, डीबी का हुआ था। ये मैच टाइड हुआ था, आप देख सकते हैं एडी के साथ हुआ था और 121 रन का टारगेट इस मैच में मिला था और ये मैच टाई हो गया था। बढ़ते हैं दूसरे मैच के स्टैट्स की तरफ। तो यहां पर आप देख सकते हैं टीसीबी के स्टैट्स अब हम आपको बताएंगे। तो टीसीबी का जो मैच हुआ था, पहला मैच वो हुआ था एडी के साथ, जिसमें आप देख सकते हैं 75 पर 3 विकेट के नुकसान पर और 8.4 ओवर में रन बनाए थे इसने और
टीएडी इसमें जीती थी। अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखिए टीसीबी का स्कोर है 109 पर 4 विकेट और इसमें जीत दर्ज की थी द चेन्नई ब्रेव्स ने 6 विकेट से। बढ़ते हैं दूसरे मैच की तरफ, यानी कि 2 मैच हम आपको बता चुके हैं, तीसरा मैच अब आपके सामने आ गया है। टीसीबी ने बनाए थे 107 5 विकेट के नुकसान पर और नॉर्दर्न वॉरियर्स ने 34 रनों से इस मैच में जीत दर्ज की थी। बढ़ते हैं दूसरे मैच के स्टैट्स की तरफ, तो ये मैच जो हुआ था उसमें एमएसए भिड़ी थी टीसीबी से और यहां देखिए आप 107 पर 2 विकेट के रन बनाए इन्होंने और इसमें जो जीत दर्ज की थी एमएसए ने 8 विकेट से इस मैच में जीत दर्ज की थी। बढ़ते हैं दूसरे मैच के स्टैट्स की तरफ, तो यहां आप देखिए इस मैच में बीजीटी भिड़ी थी द चेन्नई ब्रेव्स से और 33 रनों से चेन्नई ब्रेव्स ने जीत दर्ज की थी इस मैच में। और आप देख सकते हैं सारे स्टैट्स आपके सामने हैं, बेस्ट बैट्समैन वगैरह हम सब आपको दिखाते हैं फुल डिटेल्स में। अब हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं हेड टू हेड लास्ट 10 मैचों का। तो यहां पर आप देखिए डीबी ने 10 मैचों के अंदर 2 मैच जीते और टीसीबी ने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है। और इन 10 मैचों की अगर हम डिटेल्स में जाकर चर्चा करें तो ये देखिए आप सबसे पहला मैच डीबी का हुआ था टीसीबी से जिसमें दिल्ली बुल्स ने जीत दर्ज की थी 10 विकेट से। यहां पर आप देख सकते हैं फुल स्टैट्स इस मैच के। अब आप बढ़ते हैं दूसरे मैच की तरफ, तो आप ये देखिए दूसरे मैच में डीबी भिड़ी थी टीसीबी से और यहां पर आप देखिए यहां पर भी जीत दर्ज की थी दिल्ली बुल्स ने 5 विकेट से। तो ये दूसरा मैच लगातार इसने जीता है टीसीबी से। और यहां पर अब आपको दिखाते हैं तीसरा मैच, यानी कि पॉइंट्स टेबल की अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डीबी वर्सेस टीसीबी की अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में आप देखिए टीसीबी की अगर हम बात करें तो टीसीबी के स्टार्ट्स आप देख सकते हैं किस तरह से ये रहे हैं। पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर हैं, डीबी तीसरे नंबर पर है, तो यानी कि ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 1 नंबर से आगे पीछे हैं ये दोनों टीमें। अब हम बताएंगे टीम कंपैरिजन इन दोनों टीमों का लास्ट 10 मैचों पर आधारित। तो ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल में इन 10 मैचों के अंदर जीतने के चांसेस डीबी के 40% रहे और टीसीबी के 30% रहे। एवरेज स्कोर की बात करें तो 112 डीबी का स्कोर है और 98 है टीसीबी का। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 135 डीबी के हैं और 126 टीसीबी के हैं। इसके अलावा लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 81 डीबी के हैं और 71 रन टीसीबी के हैं। तो ये है इसका ओवरऑल। अब हम बात करेंगे ऑन वेन्यू कंपैरिजन। तो यहां पर आप देखिए कि ऑन वेन्यू अगर हम देखते हैं तो 10 मैचों के ऊपर जिसमें जीत दर्ज की गई है 40% डीबी की है और 30% टीसीबी की है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 112 डीबी का स्कोर रहा है और 98 टीसीबी का रहा है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 135 डीबी का रहा है और 126 टीसीबी की टीम का रहा है और लोएस्ट स्कोर 81 रहा है दिल्ली बुल्स का और 71 रहा है टीसीबी का। तो ये तो हुआ ऑन वेन्यू, यानी कि जहां पर मैच अभी खेले जाने वाले हैं वहां के स्टैट्स अभी हमने आपको दिखाए। अब हम बात कर लेते हैं मौसम की। तो ये देखिए आप शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में ये मैच होने वाला है और मौसम का हाल क्या कह रहा है। 30 डिग्री सेल्सियस है, सनी डे है पूरा, 37 ह्यूमिडिटी रहेगी, 0% चांसेस है बारिश के, यानी कि मैच एक रोमांचक मैच आपको देखने को मिल सकता है। और यहां पर आप देखिए टॉस प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो टॉस में टॉस जीतने के बाद बैटिंग फर्स्ट करने के चांसेस है 39% और बॉल फर्स्ट करने के चांसेस है 61%। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें तो 114 है इसका स्कोर और एवरेज सेकंड इनिंग की बात करें तो 103 स्कोर कर पाती है टीम खेलने वाली। हाईएस्ट टोटल रहा है नॉर्दर्न का और 144 पर 5 विकेट। यहां आप देख सकते हैं लोएस्ट स्कोर रहा है 71 पर 6 विकेट टीसीबी के और हाईएस्ट चेज्ड रहे हैं 144 पर 5 और ये रहे हैं एनवाईएस टीम के और लोएस्ट डिफेंड रहे हैं 131 पर 5 विकेट बीजीटी टीम के। तो ये तो हुई। तो दोस्तों अब हम बताते हैं आपको इस वेन्यू पर जो रीसेंट मैच खेले गए हैं उनके क्या स्टैट्स रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप पहला जो मैच हुआ था वो हुआ था एनडब्ल्यू का और एनवाईएस से और इसके अंदर एनवाईएस ने जीत दर्ज की थी 5 विकेट से। तो जो दूसरा मैच हुआ था बीजीटी का डीजीएल से हुआ था, डीजीएल ने 10 विकेट से जीत दर्ज की थी। और यहाँ पर देखिए तीसरा मैच जो हुआ था टीसीबी का एडी से हुआ था, इसमें एडी ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। तो ये है रीसेंट प्लेड मैच इस वेन्यू पर। अब बढ़ते हैं दूसरे मैच की तरफ। आप देखिए यहाँ पर आप
कैश करने पर इतनी डिटेल्स में जाकर सब कुछ जान पा रहे हैं। ऑन द वेन्यू कैसे रहे स्टैट्स, इन दोनों टीमों की हिस्ट्री से लेकर वो सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। अब बताएंगे आपको टॉप पिक्स। जी हाँ, तो आप देखिए टॉप पिक्स में अगर हम बताएं आपको तो आप विकेट कीपर में ले सकते हैं टॉम बेंटन को दिल्ली बुल्स से, और बैटर में ले सकते हैं टिम डेविड को दिल्ली बुल्स से, और भानुका को भी ले सकते हैं द चेन्नई ब्रेव से। बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये, अगर आप पिक करना चाहें तो इन्हें भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें दूसरे बैटर की तो आप जॉर्डन कॉक्स को भी ले सकते हैं दिल्ली बुल्स से। इसके अलावा ऑलराउंडर में अगर आपको पिक करना है तो आप कर सकते हैं अयान खान को दिल्ली बुल्स से, इमाद वसीम को ले सकते हैं आप दिल्ली बुल्स से, और कार्लस को भी ले सकते हैं द चेन्नई ब्रेव से। और इसके अलावा अगर सिकंदर रजा आपको पसंद है तो आप उन्हें भी पिक कर सकते हैं। तो ये तो है ऑलराउंडर्स की बात। अब बॉलर की बात कर लेते हैं तो बॉलर्स में आप माहिश को पिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप आदित्य शेट्टी को पिक कर सकते हैं और फजल हक को भी पिक कर सकते हैं बॉलर्स के अंदर, और इनके अलावा है वकस मकसूद को भी आप पिक कर सकते हैं। तो ये तो हुई बॉलर्स की बात। अब हम आपको बताएंगे, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं प्लेयर स्टैट्स इन सीरीज। तो सबसे पहले फैंटेसी पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो कार्लस की फैंटेसी पॉइंट्स है 423, टिम डेविड के हैं 295, जेम्स फ्यूलर के हैं 241, सिकंदर रजा के हैं 227 और टॉम बेंटन के हैं 198। बढ़ते हैं दूसरे स्टैट की तरफ, यानी कि मोस्ट रन अभी हम आपको बताएंगे। तो मोस्ट रन में आप देखिए टिम डेविड के 176, कार्लस के हैं 137 रन, टॉम बेंटन के 109। बढ़ते हैं दूसरे स्टैट्स की तरफ, आप देखिए मोस्ट विकेट की अगर हम बात करने वाले हैं तो यहां पर सबसे पहले है कार्लस, 6 विकेट लेकर पहले नंबर पर हैं। सिकंदर रजा हैं ऑलराउंडर है, 5 विकेट लेके। पैट्रिक भी है इसमें तीसरे नंबर पर हैं। बढ़ते हैं दूसरे स्टैट्स की तरफ, मोस्ट सिक्सेस की बात हो रही है यहाँ पर। टिम डेविड ने लिए हैं सबसे ज्यादा 13 छक्के, कार्लस ने लिए हैं 13 और कीमो पॉल ने लिए हैं 6 छक्के। और बाकी के स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर आप लगातार देख सकते हैं। हाईएस्ट स्कोर की बात कर रहे हैं तो टिम डेविड ने 50 रन बनाए हैं 5 इनिंग में, टिम डेविड ने ही 48 रन बनाए हैं, और कार्लस ने बनाए हैं 44 रन 6 इनिंग में। तो आप देखिए लगातार हम आपको ऐसे स्टैट्स बता रहे हैं जो आपका जानना बहुत जरूरी होता है। बेस्ट स्ट्राइक रेट की बात करें तो इमाद वसीम ने जो स्ट्राइक रेट से खेली है वो है 211.11, टिम डेविड ने करी है 204.61 और कार्लस ने करी है 201.47। तो ये है बेस्ट स्ट्राइक रेट प्लेयर्स। बेस्ट इकोनॉमी की बात करें तो आदित्य शेट्टी की है 7.50, सिकंदर रजा की है 8.81, पैट्रिक डुले की है 9.28। ये है बेस्ट इकोनॉमी। और बेस्ट फिगर्स की अब हम बात करेंगे तो बेस्ट फिगर्स में आप देखिए शिराज अहमद है 3 विकेट्स लेके और 3 पे 1 लेके, और रिचर्ड हैं 13 पर 1 लेके, और रिचर्ड ग्लेसन है 14 लेके, और रिचर्ड ग्लेसन ही है चौथे स्थान पर ही। इसके अलावा आप देख सकते हैं कीमो पॉल भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अब हम बात करेंगे पेस वर्सेस स्पिन की। तो यहां पर देखिए पेस मिल रहा है 81%, लास्ट 10 मैचेस का है ये, और स्पिन मिल रहा है 19%। और अब हम टीम एनालिसिस भी करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप चार्ट साफ साफ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अब आप देखिए इसमें हमने दोनों टीमों ली है, डीबी भी ली है, टीसी भी ली है। टीम ओपनिंग में डीबी का थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, वैसे कमजोर दोनों ही है, लेकिन अगर टीसीबी को हम देखें तो टीसीबी डीबी से ज्यादा स्ट्रांग है। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर डीबी का स्ट्रांग है, टीसीबी कमजोर है उसके सामने। बैटिंग डेप्थ की बात करें तो बैटिंग डेप्थ निल है और डीबी की, और टीसीबी की भी कोई ज्यादा खास नहीं है। पेस बॉलिंग में भी दोनों एक जैसी हैं। स्पिन बॉलिंग में डीबी कमजोर है, टीसीबी को आप देख सकते हैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग देखा जा रहा है। तो ये है इसका टीम एनालिसिस, लास्ट 5 मैचेस के ऊपर हमने ये बनाया है। अब हम बात करेंगे डिटेल में जाकर, एक से बढ़कर एक जो प्लेयर इसमें खेलने वाले हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। अब हम बताएंगे आपको ईच एंड एवरी खिलाड़ी से जुड़ी हुई वो रोचक बातें जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो आप देखिए सबसे पहले हम लेने वाले हैं ड्वेन ब्रावो को, ऑलराउंडर है, डीबी की टीम से हम स्टार्ट करने वाले हैं यानी कि दिल्ली बुल्स। तो यहां पर आप देखिए ब्रावो को ऑलराउंडर है टीम के, और रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं स्टैट्स पे। और आप देखिए ओडीआई की अगर हम बात करें तो 166 मैचों की 141 इनिंग में 2968 रन बनाए हैं इन्होंने, और 112 इनका बेस्ट स्कोर रहा है। बढ़ते हैं दूसरे
खिलाड़ी की तरफ टिम डेविड आ चुके हैं आपके सामने, ऑलराउंडर हैं टीम के, और यहां पर आप देख सकते हैं रीसेंट फॉर्म इनका कैसा रहा है। और बैटिंग करियर की बात करें तो 25 मैचों की 23 इनिंग में 740 रन बनाए हैं और 92 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। बढ़ते हैं तीसरे मैच की तरफ, तीसरे खिलाड़ी की तरफ। तो यहां देखिए अब गुरबाज आपके सामने है, विकेट कीपर बैटर है। रीसेंट फॉर्म इस तरह से आप देख सकते हैं। बैटिंग करियर की अगर हम बात करें तो 15 मैचों की 15 इनिंग में 582 इन्होंने रन बनाए हैं और 127 इनका बेस्ट रहा है। बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी की तरफ तो रिले रोसो आपके सामने है, लेफ्ट हैंडेड बैटर है और रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बैटिंग करियर आप देखिए 36 मैचों की 35 इनिंग के अंदर 1239 रन बनाए इन्होंने और 132 इनका बेस्ट स्कोर रहा है। बढ़ते दूसरे खिलाड़ी की तरफ तो आ गए हैं फजल हक फारूकी, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं ये टीम के दिल्ली बुल्स के। और आप देख सकते हैं रीसेंट फॉर्म इनकी किस तरह से रही है। और ओडीआई की बात करें तो 10 मैचों की 10 इनिंग के अंदर इन्होंने 17 विकेट लिए हैं और 49 पर 4 इनका बेस्ट रहा है। बढ़ते दूसरे खिलाड़ी की तरफ तो विल जैक्स आपके सामने है, राइट हैंडेड बैटर है ये टीम के। रीसेंट फॉर्म आप देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, लास्ट जो इन्होंने गेम खेला था। और बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी की तरफ, जो दूसरे खिलाड़ी आ चुके हैं हमारे जादरान, नाजीबुल्लाह जादरान आपके सामने हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। रीसेंट फॉर्म आप देखिए किस तरह से रही है इनकी। ओडीआई की बात करें तो इन्होंने ओडीआई में आप देखिए 104 इनका बेस्ट स्कोर रहा है, 1974 रन इन्होंने बनाए हैं। बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी की तरफ तो दूसरे खिलाड़ी आ रहे हैं हमारे सामने डोमिनिक ड्रेक्स ऑलराउंडर है दिल्ली बुल्स के। और यहां पर आप देखिए रीसेंट फॉर्म यानी कि लास्ट में जो उन्होंने मैच खेला था उसके स्कोर। बैटिंग करियर की बात करें तो 10 मैचों की 5 इनिंग में 15 रन बनाए हैं इन्होंने और 5 इनका बेस्ट रहा है, ज्यादा मौका नहीं मिला इनको अभी तक। रिचर्ड ग्लेसन आ रहे हैं नेक्स्ट हमारे खिलाड़ी और राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं टीम के। और रीसेंट फॉर्म आप इनकी देख सकते हैं लास्ट मैच की। बॉलिंग करियर में 6 मैच खेले, 6 इनिंग के अंदर 9 विकेट लिए हैं और 15 पर 3 इनका बेस्ट स्कोर अभी तक का रहा है। बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी की तरफ, कीमो पॉल आ चुके हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर आपके सामने। और बॉलिंग करियर इनका जो रहा है 23 मैचों की 22 इनिंग में 25 विकेट इन्होंने लिए, 44 पर 3 इनका बेस्ट रहा है अभी तक का। बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी की तरफ तो दूसरे खिलाड़ी अभी हमारे सामने आ रहे हैं स्टेनले ने जो रिसेंट गेम खेला था अभी आप देख सकते हैं उसके स्टैट्स आपके सामने हैं। राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं और इनका जो आप ओडीआई करियर अगर देखेंगे आप तो देखिए 3 मैच खेले इन्होंने, 3 इनिंग में 1 विकेट लिया है, 23 पर 1 इनका बेस्ट रहा है। अब यहां पर आप देखिए दूसरे खिलाड़ी आपके सामने आ रहे हैं शिराज अहमद लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं टीम के। और बॉलिंग करियर इनका जो रहा है 2 मैच इन्होंने खेले, 2 इनिंग में 0 विकेट लिए हैं। और बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी की तरफ, दूसरे खिलाड़ी आ गए हैं इमाद वसीम, ऑलराउंडर है टीम के दिल्ली बुल्स के। रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओडीआई जो करियर है 55 मैच इन्होंने खेले हैं, 40 इनिंग में 986 रन बनाए हैं और 63 इनका बेस्ट स्कोर रहा है अभी तक का। बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी की तरफ, कॉक्स आ चुके हैं, जॉर्डन कॉक्स। रीसेंट फॉर्म आप देखिए स्क्रीन पर और यहां पर आप देखिए बीबीएल में 1 मैच खेला है और 10 रन इन्होंने बनाए हैं और 10 ही इन्हीं का बेस्ट रहा है अभी तक का। बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी जो हमारे सामने आ रहे हैं हरभजन सिंह, यानी कि लेजेंड है ये तो टीम के, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। और बॉलिंग करियर आप देखिए 236 मैच खेले हैं, 227 इनिंग में 269 विकेट लिए हैं और 31 पर 5 इनका बेस्ट स्कोर रहा है अभी तक का। बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी की तरफ, टॉम बेंटन आ चुके हैं, विकेट कीपर बैटर हैं टीम के। ओडीआई देखिए आप 6 मैच की 5 इनिंग में 134 रन बनाए, 58 इनका बेस्ट स्कोर रहा है। बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी की तरफ और दूसरे खिलाड़ी हमारे सामने आ गए हैं कॉर्नवॉल, ये भी ऑलराउंडर हैं दिल्ली बुल्स के। और बैटिंग करियर आप देख सकते हैं टेस्ट में इन्होंने खेले हैं, बहुत ज्यादा नहीं खेले, 8-9 मैच ही इन्होंने खेले हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से। आसिफ खान आ गए हैं आपके सामने, ऑलराउंडर हैं दिल्ली बुल्स के। और रीसेंट फॉर्म आप इनकी देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से रही है। अब बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ियों की तरफ और यहां पर दिल्ली बुल्स की टीम कंप्लीट हो गई है। अब बारी आती है द चेन्नई ब्रेव्स की और यहां पर दासुन शनाका
दाशुन सुनाका आ गए हैं हमारे सामने। ऑलराउंडर है टीम के। रिसेंट फॉर्म आप देखिए 44 पे 43, 27 पे 16, 8 पे 3 और इस तरह से आप देख सकते हैं रिसेंट फॉर्म इनकी किस तरह से रही है। और इसके अलावा भानुका आ गए आपके सामने, विकेट कीपर बैटर हैं टीम के। और रिसेंट फॉर्म आप देखिए स्क्रीन पर 22 पे 22, 14 पे 18, 22 पे 34, 5 पे 7 इनकी रिसेंट फॉर्म चल रही है। अभी लास्ट मैचों की हम दिखा रहे हैं आपको। कार्लस आ गए हैं, ऑलराउंडर है टीसीबी के। रिसेंट फॉर्म में देखिए 12 पे 16, 7 पे 27, 13 पे 27, 3 पर 1, इस तरह से इनकी रिसेंट फॉर्म चल रही है अभी। और जो लास्ट गेम है उसके ऊपर हम आपको बता रहे हैं सारे स्टैट्स। और ये देखिए ओबिड मकॉय आ गए हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। रिसेंट फॉर्म देखिए 27 पे 0, 19 पर 1, 25 पे 0, 49 पर 1। कोई खास इनकी रिसेंट फॉर्म नहीं दिखाई दे रही है अभी। आप माहिश को ले रहे हैं, माहिश ने राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है और इनकी रिसेंट फॉर्म देखिए 46 पे 0, 49 पर 2, 62 पर 1, 22 पे 0, इस तरह से इनकी रिसेंट फॉर्म चली है अभी। लास्ट खेले गए मैच के ऊपर ये आधारित है। ओले स्टोन आपके सामने आ गए हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। रिसेंट फॉर्म 11 पे 0, 22 पे 0, 27 पे 2, 20 पे 0, कुछ खास फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे हैं ये। बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी की तरफ, तो दूसरे खिलाड़ी हैं बेन डकेट, विकेट कीपर बैटर हैं। रिसेंट फॉर्म देखिए 110 पर 107, 19 पे 30, 16 पे 26, 6 पे 10, इस तरह से इनकी रिसेंट फॉर्म है। लास्ट में जब इन्होंने मैच खेला हाल ही में 1 दिसंबर को, उसी के आधार पर ये हम आपको स्टैट्स बता रहे हैं। और इसके अलावा आ गए हैं सैमुअल जेम्स कुक, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। रिसेंट फॉर्म 21 पर 1, 18 पे 0, 33 पे 0, 22 पर 1, इस तरह से इनकी रिसेंट फॉर्म अभी लास्ट मैच में देखी गई है। बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी की तरफ, तो दूसरे खिलाड़ी अब हमारे सामने आ रहे हैं सिकंदर रजा, 36 साल के हैं, ऑलराउंडर हैं टीसीबी के। रिसेंट फॉर्म देखिए 1 पे 0, 9 पे 11, 2 पे 0, 9 पे 10, इस तरह से इनकी फॉर्म चल रही है अभी। खासा फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे हैं ये। बढ़ते हैं दूसरे मैच की तरफ, तो खिलाड़ी की तरफ, तो रॉस वाइटले आ गए हैं आपके सामने। रिसेंट फॉर्म देखिए ऑलराउंडर की 8 पे 14, 1 पे 1, 4 पे 3, 13 पे 21, इस तरह से इनकी रिसेंट फॉर्म रही है। और आप देख सकते हैं आपके सामने आ रहे हैं अब जेम्स फ्यूलर, 32 साल के ऑलराउंडर है टीम के टीसीबी के। रिसेंट फॉर्म देखिए 7 पे 16, 12 पे 14, 16 पे 36, 4 पे 12, 6 पे 6, इस तरह से इनकी रिसेंट फॉर्म देखी गई है लास्ट में अभी जो मैच खेला गया था इनके द्वारा। अब बढ़ते हैं लॉरे एवेंस की तरफ, राइट हैंडेड बैटर है। रिसेंट फॉर्म देखिए 4 पे 4, 34 पे 72, 9 पे 8, 10 पे 12, इस तरह से इनकी रिसेंट फॉर्म देखी गई है अभी हालिया में जो इन्होंने मैच खेला था 3 सितंबर को। कार्तिक मयप्पन आ गए हैं आपके सामने, राइट हैंडेड बैटर है। रिसेंट फॉर्म 8 पे 4, 0 पे 0, 9 पे 12, 0 पे 0, 6 पे 3, इस तरह से इनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं देखी गई लास्ट मैच में। बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी की तरफ, तो आ गए हैं आपके सामने साबिर राव, लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है। रिसेंट फॉर्म देखिए 15 पे 0, 5 पे 1, 11 पे 0, 32 पे 0, तो कोई खास फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे ये। बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी की तरफ, आ गए हैं विरत्या अरविंद, 20 साल के हैं मात्र, टीसीबी से खेल रहे हैं। रिसेंट फॉर्म देखिए 25 पर 21, 7 पे 13, 2 पे 8, 8 पे 18, इस तरह से इनकी रिसेंट फॉर्म है अभी तक। और बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी की तरफ, तो एडम रॉसिंगटन आ गए हैं आपके सामने, 29 साल के विकेट कीपर बैटर हैं। 7 पे 9, 11 पे 19, 2 पे 3, 5 पे 2, 15 पे 4, इस तरह से इनकी रिसेंट फॉर्म रही है लास्ट मैच की। बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ियों की तरफ, तो कोबे हाफ्ट आपके सामने आ गए हैं, राइट हैंडेड बैटर हैं और ये टीसीबी से खेल रहे हैं। और हम आपको बता दें दोस्तों, इसी के साथ साथ इन खिलाड़ियों की हमने आपको पूरी की पूरी अपडेट यानी कि कुंडली अभी हमने आपको दिखा दी है लास्ट मैचेस की। आप देख सकते हैं डेविड मलान आपके सामने आ गए हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। 3 पे 0, 10 पे 10, 15 पे 12 पे 15, 20 पे 32, इस तरह से इनकी रिसेंट फॉर्म दिखी गई है लास्ट खेले गए मैच के अकॉर्डिंग। आदित्य शेट्टी आ गए हैं आपके सामने, लेग ब्रेक गुगली बॉलर हैं। 5 पे 0, 8 पे 2, 7 पर 1, 16 पे 3, इस तरह से इनकी रिसेंट फॉर्म चली है लास्ट मैच में। बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी की तरफ, हेनरी ब्रुक्स आ गए हैं, 23 साल के, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं टीम के। और रिसेंट फॉर्म देखिए 34 पर 1, 102 पर 3, 17 पे 0, 8 पे 0, इनका स्कोर चल रहा है अभी रिसेंट फॉर्म में। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बढ़त कर रहे हैं। दूसरे खिलाड़ी आ गए हैं पैट्रिक डूले, जो भी ऑलराउंडर हैं टीसीबी के। और लास्ट आप रीसेंट फॉर्म की बात करें तो 3 पर 0, 3 पर 4 हैं। इनके लास्ट मैच जो इन्होंने खेला था उसके ऊपर आधारित है ये। अब बढ़ते हैं मैथ्यू पॉट्स की तरफ, जो कि ऑलराउंडर है टीम के। रिसेंट फॉर्म देखिए 36 पर 40, 17 पे 10, 14 पे 2, 27 पर 6, इस तरह से इनका स्कोर रहा है लास्ट खेले गए मैच के अकॉर्डिंग। इसके अलावा बात करते हैं
डेनियल लॉरेंस आपके सामने आ गए। 25 साल के राइट हैंडेड बैटर है। रीसेंट फॉर्म देखिए 1 पे 0, 18 पे 40, 13 पे 21, 48 पर 12, 1 पे 0 इनका रीसेंट फॉर्म अभी देखा गया है लास्ट मैच में। और अब आ रहे हैं डेनियल लॉरेंस आपके सामने, बैटर हैं ये टीम के। और इनका जो स्टैट्स अभी हम आपको दिखाने वाले हैं वो देखिए आप स्क्रीन पर। रीसेंट फॉर्म में 1 पे 0, 18 पे 40, 13 पे 21, 48 पर 12 इनका रीसेंट स्कोर रहा है। और इस तरह से हमने आपको दोनों टीमों के खिलाड़ी टू खिलाड़ी सारी अपडेट आपको दे दी है दोस्तों। तो ये था डीबी वर्सेस टीसीबी का वो मैच प्रेडिक्शन जो आपको इतनी डिटेल्स में जाके कहीं और नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ मिलेगा कैश करले के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको रखते हैं क्रिकेट की दुनिया से अप टू डेट। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही मैच प्रेडिक्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।